नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हम जीएसटी बिलिंग, जी हाँ, इनवॉइस हम किस तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण अग्रवाल, कंप्यूटर पुराण आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने बिजनेस की या प्रोफेशन की किस टाइप से हम जीएसटी बिलिंग अर्थात हम इनवॉइस को कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत डिमांड है मार्केट में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी बिल को अर्थात एक इनवॉइस को तैयार करें। तो हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि किस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से कैसे हम टैली प्राइम के अंदर अपने इनवॉइसेस को यानी अपने कस्टमर्स को हम जो इनवॉइस रेस करते हैं, इशू करते हैं, वो कैसे तैयार कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में देखते हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपके अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार आपसे बोलूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारे बार बार मिल पाए। आइए देखते हैं हम किस टाइप से हम टैली प्राइम के अंदर जीएसटी के बिल को तैयार कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस वीडियो के अंदर आई बटन में हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं वीडियोस के बारे में, क्योंकि टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर अगर आपको जेन्युइन परचेस करना है तो हम टैली की ऑफिशियल साइट से कैसे परचेस करें उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। और दूसरी बात, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहेगी, सिस्टम हमें किस टाइप का चाहिएगा, इसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के सिलेक्टेड लैपटॉप्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं जो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है हम उसको कैसे परफेक्ट बना पाए, हमें कैसा एक परफेक्ट लैपटॉप चाहिएगा अपने टैली प्राइम को रन करने के लिए। तो 64 बिट एनेबल्ड जो चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे जो आई बटन में वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की हम पर ये भी प्रॉब्लम आई हमारे पास कि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे हम अपने टैली, क्योंकि टैली प्राइम अगर इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है कई सारे सिस्टम्स में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो कैसे हमारे को किस टाइप से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी हम वो कैसे देख सकते हैं। तो पूरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारे हमने लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनके द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरे आई बटन के अंदर जो हमने वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं उन वीडियोस को देखकर भी आप सीख सकते हैं कि हमारे सिस्टम की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। एक बार जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे। नॉर्मली टैली प्राइम आपके सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अगर आपको नहीं पता हो कैसे करना है तो हमारे आई बटन पर इसके लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। टैली प्राइम ओपन हो जाएगा तो सिंपली अभी मैंने सपोज इसको ओपन किया, कोई भी कंपनी खुली हुई है तो उसको बंद करना है। यूजिंग आपको क्या करना होगा, सिंपली कंपनी को बंद करना है और जब कंपनी को हम बंद करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी। ये बिल्कुल चेंज है टैली ERP से। अगर आप ERP के बारे में जानते हैं और प्राइम को कैसे करना है तो आप प्राइम के लिए भी फुल डिटेल हमारा दिया हुआ है, टैली प्राइम को कैसे ऑपरेट करें आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपली क्रिएट करना है कंपनी को। तो मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, एक लाइव केस स्टडी लेके चलेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास ऑप्शन ये है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई, इनका जीएसटी ये है और ये 12 और 18% जीएसटी पर वर्किंग करते हैं। दो अलग अलग टैक्स रेट्स हैं इनके पास। तो एग्जांपल है कि लाइक रमेश स्टार्ट अ बिजनेस विद 10 लाख रुपीज कैश एंड परचेज 50 मॉनिटर्स फ्रॉम कमल क्रेडिटर नागपुर एट 5000 ईच एंड परचेज 20 माउस फ्रॉम अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स सोलापुर एट 400 ईच। एंड सेम ऐसे ही अगर ये सोल्ड करते हैं, हमारे माल को बेचते हैं, 20 मॉनिटर इन्होंने बेचा है लोकेश डटर बेलापुर को और 5 माउस और 5 मॉनिटर इन्होंने बेचा है खान ब्रदर्स को। तो टैक्स रेट्स अलग अलग कैसे एप्लीकेबल होंगे, जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे एप्लीकेबल करना है, इस कंप्लीट डिटेल को अब हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमने सिंपली टैली प्राइम में कंपनी को बनाया, लाइक मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलेक्ट द स्टेट महाराष्ट्र, देन ये बेसिक डिटेल्स अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं। देन टैली प्राइम में सबसे खूबसूरत बात ये दी है कि इन्होंने कंपनी बनाते ही F11 फीचर्स को डायरेक्ट सामने दे दिया है। इससे आपको कॉन्फ़िगर करने में बहुत आसानी रहती है। तो अब जीएसटी का बेसिक डिटेल हम इधर ही सेट करेंगे। देखो लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यस बाय डिफॉल्ट यस आएगा, आपने एंटर करना है, स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पर अपना स्टेट वही चलेगा, महाराष्ट्र रेगुलर है। और यहाँ पर बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो इस जगह पर है कि आपको GS10 अपना जो आपको अपने गवर्नमेंट से मिला हुआ है
वो यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी जो मिला वो लिख दिया। अभी कुछ भी आपको ठीक ठीक जीएसटी यहाँ लिखना है, क्योंकि यही आपके बिल पर बिलिंग प्रिंट होते समय आएगा, इसलिए बहुत केयरफुल होकर आपको जीएसटी यहाँ पर लिखना होगा। एक्सेप्ट कर दीजिए, कंपनी बन जाएगी, गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। अब हमें गेटवे ऑफ टैली में सिंपली जैसे अपने कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे क्रिएट पर और हमें लेजर्स बनाने हैं। तो लेजर्स लाइक रमेश कैपिटल अकाउंट, लिंक टू कैपिटल, बाकी की बेसिक डिटेल एंटर कर दीजिए। सेम ऐसे ही सेल्स अकाउंट बनेगा, आपको ध्यान रखना है सेल्स से लिंक होता है। और इधर आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, सेल्स और परचेस के लेजर बनाते समय आपको यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करना होगा। सेम एज परचेस अकाउंट बनेगा, परचेस से लिंक होगा और यहाँ पर भी गुड्स सेलेक्ट करना ना भूलें। उसके बाद अब अपने लेजर्स को चलाते हैं। जैसे पहला लेजर हमारा है क्रेडिटर का है, कमल क्रेडिटर नागपुर, तो आप कमल क्रेडिटर बना लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर से लिंक कराएंगे। और उसके बाद बेसिक डिटेल के साथ हमें बस यहां ध्यान रखना है कि जीएसटी हमें जो पार्टी का मिलेगा पक्के बिल पर, जो जीएसटी लिखा होगा वो यहां लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स जमा करने में, जब रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, वहां दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होकर यहाँ सही सही जीएसटी लिखने होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टी इज लाइक अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स सोलापुर, तो अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो सन्ड्री क्रेडिटर एंड सोलापुर। और जीएसटी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें क्रेडिटर्स और डेटर के सही सही जीएसटी यहां पर लिखने होते हैं, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार आप अपने डेटर्स का भी बना सकते हैं, लाइक लोकेश डेटर बेलापुर, तो लोकेश डेटर इट्स अ बेलापुर डेटर है, पहली बात बेलापुर का है। और यहां पर जीएसटी उस पार्टी का जो हमें मिलेगा यहां पर सही सही लिखना है। देखिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत मैंडेटरी है, जीएसटी सही सही लिखना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाद में आपके लिए फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सेम ऐसे ही खान ब्रदर्स, ये भी डेटर है, सन्ड्री डेटर से लिंक होंगे और जीएसटी यहां पर भी लिखा जाएगा। उसके बाद अब आप एस्केप करके बाहर आएंगे और बनाएंगे आइटम, स्टॉक आइटम। अभी मैंने देखो अभी 2 लेजर और रह गए हैं, 1 मिनट में आपको 2 लेजर्स और समझा दूं। सीजीएसटी माने जिस पर हमें टैक्स लगाना है, जीएसटी के लिए हमें 2 सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाने होते हैं लेजर्स। तो यहाँ लिंक करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस से, टाइप जीएसटी देंगे और सीजीएसटी को सेंट्रल टैक्स से लिंक किया जाएगा। सेम ऐसे ही एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस से लेना है, जीएसटी लेना है और स्टेट टैक्स से लिंक करना है, परसेंटेज नहीं देनी है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम टैली का स्टैंडर्ड जो तरीका है, टैली कंपनी का जो रिकमेंडेड है, मैं आपको वही तरीका रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान मेथड है और इसमें हम कहीं भी गलती नहीं कर पाएंगे, इसलिए है। तो आपको ध्यान रखना है कि और कोई वीडियोस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाया है, लेकिन टैली जो तरीका रिकमेंड कर रहा है, टैली कंपनी जो रिकमेंड कर रही है तरीका, वो बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए मैंने आपको वही तरीका बताया, बड़ा आसान मेथड है। अब हम सिंपली अपने लेजर्स को बनाएंगे, यानी आइटम। तो हम लेजर बना चुके हैं, अब हम आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, मॉनिटर बनाना है, पीसेस ऑल्ट सी करके पीस बना लीजिए। और टैली प्राइम में भी एक और फीचर है कि वहीं पर क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। सेट स्टैंडर्ड रेट आप लिख सकते हैं, लाइक 5000 रुपीज़ हमारा परचेज प्राइस है, 8000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको समझने लायक बात है, इस जगह जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आपको यस करना है। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, यस करना है और यहाँ जाके हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, लाइक इट्स अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका HSN/SCC सपोज ABC है और ये टैक्सेबल है। और इधर लिखना है हमें रेट, सपोज हमारा 12% है तो इंटीग्रेटेड, तो कंफ्यूज ना होइएगा, 12% इंटीग्रेटेड लिखने का मतलब है कि 12% अगर इंटर स्टेट सेल आपकी हो रही है, मेरा अगला वीडियो जो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 12% का जब आपको इंटर स्टेट लगाना है तो अपने आप ये 6 डिवाइड हो जाएगा CGST और SGST में।
अगर आपको ये कंफर्म करना है कि नहीं कैसे होगा तो आप F12 पुश करके इसको चेक कर सकते हैं। इधर ऑप्शन आता है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, आप यहाँ यस करेंगे, एंटर करेंगे, देखो अब ये सब कुछ दिखाएगा। तो मैंने इधर 12% लिखा, देखो नीचे एंटर करते ही अपने आप 6 आ गया। गुड सेलेक्ट करा, एंटर किया, मॉनिटर हो गया। सेम एस माउस है, पीस में बनाया, यस कर दिया। इधर 400 रुपया खरीद है, 440 सपोज सेलिंग है, तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे, स्क्रीन खुलेगी, है ना। इट्स अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका सपोज XYZ दिया हुआ है, टैक्सेबल है, और इसका रेट सपोज 18% है, 18% है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गुड्स, एंटर। आपके जब आइटम बन जाएंगे बहुत केयरफुल होकर आप बाहर आइए, अब अपना एंट्री कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू केस स्टडी अगर हम देखें तो रमेश स्टार्ट अ बिजनेस विद 10 लाख रुपीज कैश, तो पहले F6 की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री है, रमेश स्टार्ट अ बिजनेस, तो 10 लाख से रमेश ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसके बाद अब आपकी अगली एंट्री है परचेज 50 मॉनिटर्स फ्रॉम कमल क्रेडिटर नागपुर, आपने कमल क्रेडिटर से 50 मॉनिटर खरीदे हैं, तो यहाँ कमल क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, कमल क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल फिल कर दीजिए, और मॉनिटर्स 50 हैं, एंटर कर दीजिए। यहाँ CGST लगेगा, देखो ऑटोमेटिक आएगा, एंटर करेंगे SGST अपने आप आएगा। आपको ये तरीका फॉलो अप करना है, ये बहुत ट्रेमेंडस मेथड है। अब ये ई-वे बिल का डिटेल आ गया, ई-वे बिल क्योंकि 50,000 से ऊपर मैंडेटरी है, तो आपको ये सारा डिटेल फिल करना होगा। ऐसे करके हमारा ये परचेज का वाउचर हो गया। सेम ऐसे ही सेकंड है परचेज 20 माउस फ्रॉम अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स सोलापुर, तो अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स सोलापुर से 20 माउस आपने परचेज किया, ऐसे 20, और यहाँ पर अगेन वही तरीका CGST, वही तरीका SGST, ये फिल कर दीजिए। अब देखो ये परचेज का हो गया। अब हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड 20 मॉनिटर्स टू लोकेश डेटर बेलापुर, हमने 20 मॉनिटर लोकेश को बेचे हैं, तो F8 सेल्स की एंट्री करेंगे। इसी में हम प्रिंट करना भी सीखेंगे। लोकेश डेटर को हमने 20 मॉनिटर्स का सेल किया, मॉनिटर्स 20, ध्यान से देखना, ये अगर आपको ये पता करना है इस पर टैक्स कितना बनेगा तो आप चेक कर सकते हैं। टैक्स एनालिसिस ऑप्शन भी यहाँ एक्टिवेट होता है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली डायरेक्ट लगा दीजिए CGST, ये अपने आप आएगा, SGST अपने आप आएगा, और इसको अब हमें फिल करना है। और देखो ध्यान से, ये पूरा ऐसे। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन Alt P, जो मैं पिछले वीडियोस में भी समझा चुका हूं, तो इसमें Alt P करेंगे, और जैसे ही करेंगे करंट एंटर करेंगे, पूछेगा प्रिंट करना है तो पहले प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू, तो आप 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू एंड प्रिंट, तो प्रीव्यू पर गए, ये पूरा बन गया। इसको जूम करके Alt Z के थ्रू देख सकते हैं। ये अब ध्यान से देखेंगे, इसमें कंप्लीट डिटेल फिल होकर आ रही है पूरी। खास तौर से नीचे एनालिसिस दिया होता है, आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये एनालिसिस बन रहा है INR 1,79,200 ओनली, और 1,60,000 का ये 6% 6% सेंट्रल टैक्स और 6% स्टेट टैक्स, 9,600 अलग अलग बन के 19,200 का हमारा टैक्स बन रहा है, और टोटल जो इनवॉइस अमाउंट है 1,79,200 का बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली प्रिंट करेंगे बस, और प्रिंट करके हम अपनी पार्टी को इसको शू कर सकते हैं। ये तरीका हो गया सेल करने का। ऐसे ही एक और सेलिंग बची है, मैं 2 सेकेंड और दिखाऊं। ये डबल आइटम पर डबल टैक्स रेट्स अगर एप्लीकेबल होना है तो कैसे करेंगे। सपोज सोल्ड 5 माउस एंड 5 मॉनिटर्स, रेयर केस है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली, विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अगर हम 2 तरीके के टैक्स रेट वाला माल बेच रहे हैं तो हम एक ही बिल पर कैसे बनाएं। तो 5 माउस और 5 मॉनिटर खान ब्रदर्स को बेचा है, तो आपने क्या करना होगा, खान ब्रदर्स 5, ऐसे ही 5, तो 5 मॉनिटर 5 माउस का ऐसे बना। स्पेस बार पुश करो, CGST लगाओ, ये कंबाइंड बन के आ रही है। अब मतलब दोनों उसने जोड़ लिए, 12% और 18% उसका डिवाइड कर दिया CGST SGST, और अपने आप ये बन के आ जाएगा। तो ये आपको देखना है, बड़ा आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग घुमा देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। ये बड़ा आसान तरीका है, आप इसको मैनुअल भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मेरा टैक्स सही बन रहा है या नहीं बन रहा।
तो इस टाइप से हम इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। देखो Alt P करके आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हो, ये बड़ा आसान तरीका है। इसमें पूरा इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इतना टैक्स बन रहा है। देखो 40,000 रुपये पर 6% का बन रहा है इतना, और 2200 रुपये पर 9% का बन रहा है इतना, टोटल 5,196, और टोटल वैल्यू जो टैक्स बन रही है वो 47,396 रुपीज़। ये टैली प्राइम के अंदर हम किस तरीके से जीएसटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसके साथ प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं इनवॉइस को, ये पूरा मेथड मैंने आपको बताया। पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। आप इसको बार बार देखिए और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए प्रिंट निकालने की। कोई कॉम्प्लिकेशन आए हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और रास्ते बताएंगे किस टाइप से आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट हमने 100% कोशिश की है इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने की। साथ ही इस वीडियो को अगर आपने शेयर करना है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को नॉलेज मिलेगी हमें उससे अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और एक लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी, तो आप हमारे चैनल, आपके अपने चैनल कंप्यूटर पुराण को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पुश कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और अगर आपने कर चुके हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम और क्या अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।